हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने क्लास 8th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है रिसोर्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिर ये रिसोर्स क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं और इन्हें हम फ्यूचर के लिए किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका आखिर ये रिसोर्स होता क्या है। ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड एज रिसोर्स। वो सारा मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित है, हर हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, रिसोर्स कहलाता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। सभी रिसोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस फ़ोन का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं आप, वो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस प्रकार से वो भी एक रिसोर्स है। आप अभी जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, अगर उसके चारों तरफ नज़र घुमाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी और उन सभी चीज़ों की कुछ ना कुछ उपयोगिता है, कुछ मूल्य है, कुछ वैल्यूज़ हैं। तो इस प्रकार से वो सारी चीज़ें भी रिसोर्स हैं। आगे अगर हम बात करें टाइप ऑफ रिसोर्सेज की, तो यहाँ पे 3 भागों में से बांटा गया है: नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन एज अ रिसोर्स। सबसे पहले बात हम करेंगे नेचुरल रिसोर्स की, तो इसको हम टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन, मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन एज अ रिसोर्स। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्स की। नेचुरल रिसोर्स को यहाँ पे 4 आधारों में बांटा गया है: लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन स्टॉक, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी नेचुरल रिसोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स की बात करें तो एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है और उनका यूज़ हम प्रेजेंट में ही कर रहे होते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल जर्मनी का जो आपका रीजन है रूर, वहाँ का कोल जो डिपॉजिट्स हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं। आपका वेस्ट एशिया का जो पेट्रोलियम है वो भी इसका अच्छा एग्जांपल है। वहीं आपका जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होता है वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी पूरी क्वांटिटी हमें नहीं पता होती हैं और इनका यूज़ हम प्रेजेंट में नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूरेनियम जो भंडार लद्दाख में पाए हैं वो इसका अच्छा एग्ज़ाम्पल है, मगर हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम उसका भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ओरिजिन बेस्ड पे बात करें तो बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग्स होते हैं, जैसे आपके प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये इसके अच्छे एग्जांपल हैं। अबायोटिक रिसोर्स की बात करें तो अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर वो रिसोर्सेज आते हैं जो नॉन लिविंग्स होते हैं। इसमें आपका सॉइल, रॉक्स, मिनरल, वो सभी चीज़ें आती हैं जो नॉन लिविंग्स हैं। स्टॉक की बात करें तो रेन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। रेन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो एक शॉर्ट पीरियड के बाद रिप्लेनिश और रिन्यूड हो जाते हैं, यानी कि वो दोबारा से जल्द ही बन जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड स्टॉक में पाए जाते हैं और इनको बनने में हज़ारों वर्षों का समय लगता है। वहीं अगर हम रेन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो इसके अंतर्गत हम कुछ ऐसे भी हैं जो अनलिमिटेड सोर्स होते हैं एनर्जी के, जैसे आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं। वहीं आपकी नॉन रेन्यूएबल की बात करें तो इसके अंदर आप उन रिसोर्सेज को भी रख सकते हैं जो नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो बनने में बहुत हज़ारों वर्षों का समय लेते हैं और इतनी जल्दी से, जितनी तेज़ी से मनुष्य इसका यूज़ कर रहा है उतनी तेज़ी से ये नहीं बन पाते हैं। वहीं अगर हम बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूबिक्विटस और लोकलाइज 2 पार्ट्स में यहाँ पे इसे दिया गया है। यूबिक्विटस वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपके सब जगह पाए जाते हैं, यानी कि रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, लाइक एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये सभी आपके यूबिक्विटस होते हैं। वहीं लोकलाइज रिसोर्स की बात करें तो ये वो रिसोर्स होते हैं जो कुछ ही स्थानों पर पाए जाते हैं, ओनली इन लिमिटेड और सर्टेन प्लेसेस। फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन, जैसे आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है अफ्रीका का डायमंड। अगर हम देहरादून की बात करें तो चूना पत्थर। तो कुछ ही स्थानों पर कुछ रिसोर्स का पाया जाना लोकलाइज के अंदर आएगा।
वहीं इसका अपोजिट यूबिक्विटस में, यानी कि जो रिसोर्सेज सब जगह पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन एज अ रिसोर्स की। वहीं अगर हम मैन मेड रिसोर्स की बात करें तो मैन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो नेचुरल रिसोर्स का मनुष्य अपनी स्किल्ड नॉलेज और टेक्नोलॉजी के आधार पर उन्हें मैन मेड बनाता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो किस प्रकार से मानव एक रिसोर्स है, तो हम कह सकते हैं किसी भी देश की जनसंख्या अपनी कंट्री के लिए असिस्ट होती है, मगर केवल जनसंख्या का होना ही अपनी कंट्री के विकास में सहायक नहीं होता है। वो रिसोर्स तभी कहलाएगी अगर ह्यूमन पे 3 जगह पे इन्वेस्ट किया जाए। उसका हेल्थ, ट्रेनिंग, एजुकेशन। अगर ह्यूमन की हेल्थ में, उसकी ट्रेनिंग में, उसकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो आगे जाके अपनी कंट्री के लिए असिस्ट होती हैं, जिस प्रकार से वो रिसोर्स कहलाती हैं। आज मानव अपनी स्किल से ही, अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ही, टेक्नोलॉजी को बनाने वाला भी ह्यूमन ही है, तो वो अपनी स्किल से इन नेचुरल रिसोर्स को ही मैन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से वो कंट्री के लिए भी सहायक हैं। तो ह्यूमन भी खुद में एक रिसोर्स होता है, केवल पॉपुलेशन का होना ही रिसोर्स नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करें तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि उनका केयरफुली इस्तेमाल करा जाना और उनको रिन्यूड होने के लिए टाइम देना ही रिसोर्स कंजर्वेशन होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज ऑल्सो कॉल्ड द रिसोर्स कंजर्वेशन। कि उनका फ्यूचर के लिए भी बचत करना और अच्छे से उनका प्रेजेंट में उनका केयरफुली यूज़ करना भी आपका रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है, और ये बहुत आवश्यक है। इन 3 आर्ट से भी हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। हमें अपनी आवश्यकताओं को रिड्यूस करना होगा। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें हम रीयूज़ भी कर सकते हैं और रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो इन मेथड्स को अपना के भी हम इन रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। थैंक यू।